अब मुझे ये बताओ, आपकी मसल्स को आपने अगर ट्रेन किया 9 बजे, 6 बजे नहीं किया, वो नाराज़ होकर क्या आपके साथ गद्दारी कर जाएंगे कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने 7 बजे एक्सरसाइज नहीं किया, अब मैं ग्रो नहीं करूँगी, अब मैं टूट जाऊँगी, अब मैं बिखर जाऊँगी, मैं कमज़ोर हो जाऊँगी। वो ऐसा नहीं क्यों कहेगी भाई। हे गाइस, वेलकम टू माई चैनल एफर्टलेस फिटनेस। आज का ये वीडियो किस बारे में होने वाला है, मैं जल्दी से शुरू कर। मेरे पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं और कुछ सोल्यूशन है कि आप क्यों नहीं शुरू कर पा रहे हो। जिसमें ये सबसे पहला है जो आपको नहीं करना है, वो है डू नॉट हैव एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस। यस, तो अगर आपको लगता है कि आप एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, फिर आप जिम ज्वाइन करोगे, नए कपड़े खरीदोगे और नया फ़ोन लेके फ़ोटोज़ खींचोगे, जिम जाओगे, ज़िंदगी बदल दोगे, पर वो ज़िंदगी 4-5 सालों से नहीं स्टार्ट हो पा रही है। तो अब उस ख्वाबों से बाहर आके रियलिटी में आओ कि एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस मत रखो। मुझे रोज़ सुबह जल्दी उठना है, ज़िंदगी सुधारनी है, आइडियल बनना है, एक्सरसाइज करनी, सुबह 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करनी है रोज़। सूरज का चेहरा देखते हुए ही कसरत करूँगा, तभी मानूंगा कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वरना नहीं। तो ये एक्सपेक्टेशंस प्लीज़ छोड़ दो भाई। कोई लाखों में कोई एक होता है जो कर पाता है, पर अभी हम लोग यहाँ पे एफर्टलेस वे की बात कर रहे हैं, तो ये एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। नंबर 2 है स्टार्ट स्मॉल। अगर आपको जिम नहीं जा पा रहे हो, खुद से 40 मिनट का वर्कआउट सेशन देख के एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले स्टार्ट करो। एक बेसिक मैंने प्लान बनाया हुआ है छोटा सा, कि आप कैसे अपने ओवरऑल बॉडी के सारे एस्पेक्ट, सारी बॉडी मसल्स को, सारे बॉडी पार्ट्स को, दूसरा सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए। सबसे पहले स्ट्रेंथ अपर बॉडी के लिए एक बेसिक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है पर मुझे बहुत पसंद है, वो है पुशअप्स करना। पुशअप्स से शुरू करो, बहुत कम टाइम लेता है। नॉर्मल नहीं कर पा रहे हो, नी पुशअप से शुरू करो, वॉल पुशअप से शुरू करो, पर उसको करने के बाद भाई चीज़ों को उठाने में जो मज़ा आता है ना, क्योंकि हाथों में जान आ जाती है, एक्चुअल जान आ जाती है, और बहुत कम टाइम लेता है। तो इसके लिए ये चीज़ हो गई पुशअप्स के अलग अलग प्रकार। दूसरा, अपनी बॉडी की स्टेफनेस दूर करने के लिए, और अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है उस चीज़ के लिए, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, तो योगा एंड स्ट्रेचिंग। अगेन इसमें भी 5 से 10 मिनट ही लगेगा आपको, और योगा करके प्रोटीन खाओ, शायद हाइट भी बढ़ जाए। मेरी तो बढ़ी है, 5 से 5-2 हुई है योगा से ही हाइट, वरना मेरी नॉर्मली इतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही कम थी। तो ये दूसरा चीज़ है। तीसरा, आपको लेग्स के लिए कुछ नहीं, सिर्फ 20 से 25 सेटअप्स मारने हैं रोज़। और चौथा है कार्डियो के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहे, आपकी स्किन ग्लोई रहे, उसके लिए आपको स्किपिंग करना है। स्किपिंग, जंपिंग जैक्स, इस तरह की एक्सरसाइज, या फिर आप एक ही जगह पे जैसे बोलते हैं स्टेशनरी रनिंग करना, ये सारी चीज़ें। और ये बहुत ही बेसिक प्लान मैंने बनाया है, इसमें आपके सारे बॉडी पार्ट्स ऑलमोस्ट कवर हो रहे हैं, सारे एस्पेक्ट कवर हो रहा है, कार्डियो का, स्ट्रेंथ का, योगा का। और उसके अलावा एक और लास्ट चीज़ आपको ऐड करनी है आपकी अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए, वो है मेडिटेशन, या मेडिटेशन का सिंपल फॉर्म जिसे बोलते हैं अनुलोम विलोम करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट, बस दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आपको कोई हल्क बनने की अभी नीड नहीं है। अगर एकदम से मस्कुलर अपने आपको फिटनेस फ्रीक दिखाने की, बस आपको चाहिए कि आप हेल्दी रहो, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, आपकी स्किन अच्छी रहे, आपकी हार्मोन हेल्थ अच्छी बनी रहे। तो उसके लिए आप इतना करते हो 10 मिनट निकाल के रोज़, तो मोर देन इनफ है। अच्छा खासा आपको लगता है कि आप वेट गेन ना करो, वेट लूज़ ना करो, आपकी बॉडी मस्कुलर बनी रहे। आपका एक और चीज़ पुशअप्स करने से पता है क्या होती है, जो फैट आपका पेट में जमा होते जा रहा है, आपका पेट निकलते जा रहा है अगर इन केस, या फिर थाइस पे वेट जो आ रहा है, अगर आप एक्सरसाइज शुरू कर दोगे तो वो वही वेट मसल मास में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके हाथों पे लगेगा। आपका टमी लीन हो जाएगा बट आपके हाथ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है। तो पहली चीज़ हो गई कि एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। दूसरी चीज़ हो गई कि छोटे छोटे टारगेट्स करने हैं। तीसरी चीज़, आपको एक्सरसाइज का टाइम आपको घड़ी देखनी शुरू करने के पहले खबरदार जो 10 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज की, जैसे 10 मिनट एक्सीड किया वहीं से छोड़ के चले जाना, मैं बता रही हूँ, छोड़ देना वहीं से पक्का, ठीक है। तो टाइम 10 मिनट से कम ही होना चाहिए, मैं बता रही हूँ, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। चौथा, कंसिस्टेंसी की परिभाषा बदलो प्लीज़। इसके 2 केसेस मैं बता रही हूँ जल्दी से। पहला केस ये है कि आप अगर सुबह उठ के रोज़ 6 बजे एक्सरसाइज करते हो, रोज़ सोचें, तीसरा दिन पड़ गया, 2 दिन आपने अच्छे से किया, तीसरे दिन आप अचानक से 9 बजे उठ रहे हो, स्वाहा, कंसिस्टेंसी ख़त्म हो गई। ऐसा आपको लगेगा, आप पैनिक करोगे, पर आपकी कंसिस्टेंसी ख़त्म होने से बच सकती है। 9 बजे उठे हो ना, ब्रश वश करो, फ्रेश हो, 9:30 बजे सिर्फ 5 से 7 मिनट का टाइम निकालो, 20 सेटअप्स करके दिखा लो, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेचिंग करो, योगा करो,
5 से 7 मिनट टाइम दो, 2-4 पुशअप्स मार लो, थोड़े से सिटअप्स कर लो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लो, ब्रीदिंग कर लो, भाई ख़त्म। आप कंसिस्टेंट हो। टाइम पे मत निर्भर करो कि आप इसी टाइम उठोगे तो ही मैं कंसिस्टेंट हूँ। इस ट्रैप से अपने आप को निकालो भाई, कंसिस्टेंसी की परिभाषा बदलो। दूसरा चीज़ मैं शाम वालों के लेती हूँ कि आपको रोज़ शाम को टाइम मिलता है, आप ऑफिस गोइंग हो या फिर आप कॉलेज जाते हो या आप कोचिंग जाते हो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, आप 5-6 बजे घर आते हो। आपने सोचा मैं रोज़ 7 बजे उठ के एक्सरसाइज करूँगा, 40 मिनट एक्सरसाइज करूँगा, मुझे तो बस फिट रहना है, मुझे सारी चीज़ों को कवर करना है। ये बताओ भाई, सुबह से तुम थक हार के इंसान आई हो या आए हो, उसके बाद अब एक और वहाँ पे ऑफ कोर्स काम में कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है कि मज़े के लिए कर रहा है इंसान, अपने आप को पुश करता है क्योंकि काम करना ज़रूरी है। उसके बाद अब दूसरा मोटिवेशन शुरू है कि एक्सरसाइज के लिए हमें बहुत ज़्यादा अब कंसिस्टेंट रहना है, हमें अपनी इच्छाओं को दबा देना है, हमें अपनी थकान को भूल के पहले एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद आपको पढ़ाई भी करनी है, कुछ और काम करना है। भाई तो कितना अपनी ज़िंदगी को इतना जहन्नुम बनाने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप इन केस सो जाते हो, आप नहीं कर पाते हो एक दिन, और आपकी नींद सपोज़ 8 बजे खुल रही है सो के उठ के शाम के टाइम 9 बजे, आपको तो यार एक्सरसाइज करनी थी, आपने 2 दिन शाम को किया, तो कोई बात नहीं। आज का टारगेट में क्या था, लेट्स से आज के टारगेट में था कि आपको सपोज़ एक और चीज़ है प्लैंक कोर वर्कआउट के लिए। मान लो आपको आज 20 सेटअप्स मारने थे या 20 सेटअप्स के 3 सेट मारने थे, या फिर आपको स्किपिंग करना था, भाई 9 बजे कर लो ना यार, 5 ही मिनट की तो बात है। ऐसा नहीं आपका पूरा रूटीन उथल पुथल मच जाएगी अगर आपने 9 बजे कर लिया तो। 10 मिनट का बात है, कर लो, क्या हो गया। और आपको लग रहा है कि ऐसे थोड़ी होता है भाई, ऐसे कैसे होता है, टाइम होता है, तो मैं मुझे ये बताओ, आपकी मसल्स को आपने अगर ट्रेन किया 9 बजे, 6 बजे नहीं किया, वो नाराज़ होकर क्या आपके साथ गद्दारी कर जाएंगे कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने 7 बजे एक्सरसाइज नहीं किया, अब मैं ग्रो नहीं करूँगी, अब मैं टूट जाऊँगी, अब मैं बिखर जाऊँगी, अब मैं कमज़ोर हो जाऊँगी। वो ऐसा नहीं क्यों कहेगी भाई, तो एक्सरसाइज कर लो ना, उसके थोड़ी देर बाद खाना खा लो, क्या दिक्कत है। इतना ज़्यादा बोझ नहीं बनाना है चीज़ों को कि जंग लड़नी है, ये बहुत अनअचीवेबल गोल है, हमको करके दिखाना है सारे समाज में। नहीं, तुम्हारा मतलब है तुम्हारे हाथ पैर एकदम ही ऐसे ना हो जाए कि तुम स्कूटी चाहे को बैक पीछे रिवर्स कर पा रहे हो पार्किंग से, तो कर ही नहीं पा रहे हो, इससे बिल्कुल 2-3 लोगों की मदद लेनी पड़ रही। यही गोल है ना कि खुद से हो पाए, तो करो, मसल स्ट्रॉन्ग है, बात ख़त्म। कब करना है, क्या फ़र्क पड़ता है। यही सारी चीज़ें हैं। एक्सरसाइज कार्डियो करना है आपको, तो माना कि सुबह के टाइम पे अच्छा रहता है, रात के टाइम थोड़ी सी दिक्कत होती है, कार्डियो वगैरह सुबह करना चाहिए, वो बेस्ट केस था। पर एक बेस्ट केस है आप 1 लाख रुपए कमाओ, दूसरा बेस्ट केस क्या है कि आप भिखारी रहो, आप 50,000 नहीं कमाओगे ना, तो वही चीज़ें करो ना यार, सिंपल, इतना ज़्यादा कठिन नहीं बनाना एक्सरसाइज को प्लीज़। उसके अलावा मैं एक उदाहरण देती हूँ 10 मिनट की एक्सरसाइज से क्या बदल सकता है, अगर आपको लग रहा है कि ये बड़ा बोल रही है, मुझे वेट लॉस करना था। गाइज़, पता है मैं बहुत टाइम से एक्सरसाइज कर रही हूँ और बीच में मुझे माइग्रेन हो गया था, तो मैंने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया था सिर्फ अराउंड 2 महीने के लिए। और छोड़ा था मतलब कोई 1 घंटे का वर्कआउट नहीं, सिर्फ जो 10 मिनट में हल्का हल्का उठ के स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ, बॉडी मूव कर लेती हूँ। भाई मेरा पेट निकल आया था बाहर, मेरे कपड़े टाइट होने लग गए थे, मेरी जीन्स टाइट होने लग गई थी, लोअर जो मैं पहन पाती थी वो मुझे पेट के नीचे करके पहनना पड़ रहा है, मुझे इतना अभी भी टाइट होता है, 6 महीने हो गए उस बात को बीते, वो नहीं जा रहा है। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मुझे लोग बोलते थे तुम बड़ी ब्लेस्ड हो, तुम्हारा वेट नहीं बढ़ता है, तुम ज़्यादा कुछ करती भी नहीं, तो मुझे समझ आया कि वो 10 मिनट ही जो था वो था जो मेरा वेट नहीं बढ़ा रहा था। मेरे फेस पे पूरा फैट इकट्ठा होना शुरू हो गया था, सिर्फ 2 महीने मैंने ये 10 मिनट वाला एक्सरसाइज छोड़ा था। तो दूसरी चीज़, मेरी हाइट 5 फीट थी और मैंने सोचा लाओ स्ट्रेचिंग करते हैं, मजाक में 12th के बाद बता रही हूँ, मैं 18 के बाद की बात बता रही हूँ। मैंने कहा यार लाओ स्ट्रेचिंग से कोई नुकसान थोड़ी ना है, एक्सरसाइज करते हैं, हाइट बढ़ी तो बढ़ी, नहीं बढ़ी तो बाहर में जाए। बढ़ गई 5 से मैं 5.5 हो चुकी हूँ अभी, और ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग की देन है। स्ट्रेचिंग के बाद मैं प्रोटीन खाती थी, प्रोटीन में भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, पीनट बटर हो गया, बॉयल्ड एग्स हो गए, ये सारी चीज़ें। तो इतना करो बस, सिंपल है, आपकी हार्मोन हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी कार्डियक हेल्थ, हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी स्ट्रेंथ आपके पास आएगी, आप ऐसे हिलोगे नहीं। उसके अलावा मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, और इन सबको टाइम पे बाउंड मत करो प्लीज़। लास्ट में एक मेरा स्लोगन है, मैंने लिखा था ये कि योर मसल्स वोंट स्टार्ट टू rebel against you if you do not train them at exact time daily, or your organs won't start to say that I not stay fit because you do not exercise at a particular time। ऐसा नहीं होगा, आपके ऑर्गन चाहते हैं आप फिट रहो, आप कभी भी रहो। बेस्ट एग्जाम्पल है पुराने ज़माने के लोग, वो थ्रू आउट द डे जैसे जैसे उनके काम की नीड होती थी वो उस हिसाब से काम करते थे, उस हिसाब से उनका फिजिकल वर्क हो जाता था, वो लोग फिट रहते थे भाई। उनका कोई एक्सरसाइज का वो थोड़ी ना था कि
7 बजे ही मुझे सुबह उठ के ही करना है, 1000 स्टेप्स चलना है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करके ये छोटे-छोटे टास्क करके देखो, 10 स्टेप्स नहीं, सॉरी 5 स्टेप्स मैंने दिए हैं, इसे फॉलो करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्किन अच्छी, हार्मोन हेल्थ अच्छी, शायद हाइट बढ़ जाए, स्ट्रेचिंग अच्छी, फ्लेक्सिबिलिटी, ताकत हाथों में। पुशअप्स करने के बाद मैं बता रही हूँ, आप अपनी किसी भी मम्मी को, दोस्त को गोदी में उठा के देखना, क्या सही ताकत फील होगी ना, तब लगेगा कि हाँ भाई कुछ है, ताकत है। या अपनी स्कूटी को खुद से करके देखना, मज़ा आएगा, मन करेगा और भारी चीज़ें उठाओ। तो ये असली चीज़ें हैं, भले आपको मसल्स ना दिखें बट आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। अपने आप को गिल्ट में डाल के मैं आलसी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मत करो। एक्सरसाइज को खबरदार, जो आपने एक बहुत ही मोटिवेशनल रिक्वायरिंग चीज़ बनाई, तो इस बहुत ही फ़न और एफर्टलेस चीज़ में आप स्टार्ट करो, गिल्ट में मत पड़ो, आपको जल्दी ही इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फिटनेस जर्नी। एंड मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी ये सब एक्सरसाइजेज अपलोड करते रहती हूँ, और ज़्यादा करूँगी। आप लोग जैसा बताओ कमेंट करके कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे फिट एंड स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी, डू नॉट डिले एनी मोर, बाय बाय।